अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 चल रही थी और हम आ गए थे। क्वेश्चन 4 भी हमने कर लिया था, क्वेश्चन 5 आज हमने करना है, लेकिन पहले डिफरेंस बताना इनका ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन 4 और आगे जो 5, 6, 7 आ रहे हैं, या हमारे पास 4 तक जो हम कर चुके हैं, तो पैटर्न उनका सारा समझ लेते हैं। पैटर्न एक ही है कि हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, हम जिस तरह भी उन दो इक्वेशन को यूटिलाइज़ करें, हमें x की वैल्यू चाहिए होगी और y की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले हम ये करते हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास आसान होती थी, जैसे देखें ये है, यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेते थे। y इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया, वो इधर पुट कर देते थे क्योंकि ये इक्वेशन भी छोटी होती थी। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाता था। जब x का आंसर आ जाता था तो जहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली होती थी, वहाँ पे दोबारा x की वैल्यूज़ पुट कर देते थे, तो सॉल्यूशन सेट आ जाता था। ये सारा पैटर्न समझें इन इक्वेशंस का। ये इक्वेशंस आसान होती थी, मतलब ये है कि एक इक्वेशन अगर डिफ़िकल्ट होती थी तो दूसरी आसान होती थी, वहाँ से हम x y ईज़िली निकाल सकते थे। अब आगे वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न समझें, जो क्वेश्चन 5 आ रहा है। देखें, अब ये जिस टाइप की इक्वेशन है और ये जिस टाइप की इक्वेशन है, अब यहाँ से सिर्फ x और y निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख लें, अगर मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ तो मैं x स्क्वायर निकाल सकता हूँ या y स्क्वायर निकाल सकता हूँ, या अगर y निकालना चाहूँ तो फिर अगेन प्लस माइनस और अंडर रूट में मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, उनको इधर पुट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बना देगा। तो अब अगर हमारे पास इस टाइप की दोनों इक्वेशन स्क्वायर वाली होंगी तो हम ये करेंगे कि पहले उनमें से x स्क्वायर या y स्क्वायर कुछ इस तरह के हमारे पास सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे कि स्क्वायर हमारे पास ख़त्म हो जाए। वो सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन बनती थी, जैसे हमारे पास देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ ये वाली इक्वेशन, हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया है, y निकालते थे यहाँ से। अब देखें ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के आप किसी में भी पुट कर दें। अब हमें भी इसी टाइप की इक्वेशन कोई चाहिए होगी जिसमें स्क्वायर वगैरह कुछ भी ना हो, x और y की वैल्यू निकाल सकें। तो यही पैटर्न हमें पहले बनाना होगा, फिर हम आगे सारे स्टेप वही रहते हैं जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे। तो देखें, शुरू करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन देखें ये है, एक इक्वेशन ये है। कम से कम ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड तो है ना हमारे पास। ये देखें, इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर और ये फॉर्म है, इसमें स्क्वायर आ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, इस टाइप की इक्वेशन बना लें, फिर हम देखते हैं कि हमें सिंपल इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर के बगैर वाली कैसे मिल सकती है, वो हम आगे देखेंगे पैटर्न। तो पहले इसको ख़त्म कर रहे हैं। ये आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे मैं ख़त्म करने लगा हूँ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इधर फार्मूला लगाया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वही वाला फार्मूला लगा है, इज़ इक्वल टू 10। अब देखें, ये जो इक्वेशन देखें आप, और ये वाली अपनी इक्वेशन जो हमने बनाई है इसको देखें। तो हमें इस टाइप की इक्वेशन बनानी है ना, ताकि हमने बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करनी है, ताकि इस टाइप की सिंपल इक्वेशन है जिसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखें इधर हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे 1 2 3 है, मतलब कांस्टेंट दूसरी साइड पे है। तो इधर भी मैं वही वाला स्टेप लूँगा। तो देखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज़ इक्वल टू, तो ये 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, तो ये 9 आ गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई सिंपल। देखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये है ये वाली, और एक इक्वेशन ये है हमारे पास जो हमने सिंप्लीफाइड करके इसको लिखा है। अब देखें, ये दो इक्वेशन है। अब पहले जिस तरह क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते थे, अब यहाँ पर नहीं निकाल सकते ना। इस इक्वेशन से हमारे पास y की वैल्यू निकालता हूँ तो ये देखें इधर y का स्क्वायर है, तो अगेन इसमें से x या y की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो इस तरह मुझे क्या करना होगा, इन दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना होगा ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, x स्क्वायर y स्क्वायर ये किसी तरह ख़त्म हो जाए। तो x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन मेरे पास कम से कम आ जाएगी। वहाँ से मैं x या y जो भी मेरी मर्ज़ी है वैल्यू निकाल के इन दो में से एक में पुट कर दूँगा, तो एक का आंसर आ जाएगा x का या y का हमारे पास। तो यही इसने प्रोसेस किया है। देखें, एक इक्वेशन ये है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2, ये दोनों आपको नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन लग जाए, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाए, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x और y की फॉर्म में। तो यही हमें चाहिए थी। तो देखें, ये दो इक्वेशन थी, इनको सब्ट्रैक्ट किया है
तो आपके पास इक्वेशन बन गई है ये वाली 4x + 2y = -8। अब आपको पता है हमें तो x या y की वैल्यू चाहिए सिंगल की, तो वो मैंने क्या किया है इधर 2 के साथ डिवाइड कर दिया है होल इक्वेशन को, तो आ गया 2x + y = -4। अब यहाँ से अगर y निकालना चाहूँ तो y = -4 - 2x, बिल्कुल जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास आती थी। y की वैल्यू निकाल ली, अब इसे इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब यही y की वैल्यू आपकी मर्ज़ी है 1 में पुट करें, आपकी मर्ज़ी है 2 में पुट करें। जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू तो देखें इधर y² है, इधर हमारे पास x है, तो हमारे पास सारी इक्वेशन x की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि देखें जब y की जगह पे वैल्यू पुट करूँगा तो x ही सारा बच जाएगा ना। तो वहाँ से फिर मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लूँगा। जब x की वैल्यू आ जाएगी इधर x की वैल्यू पुट करूँगा तो y का आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, और हमें यही चीज़ चाहिए। तो देखें 2 इक्वेशन आपके पास थी, आपने y की वैल्यू पुट करनी थी, तो अपनी आसानी देखनी है। इस इक्वेशन में एक y का स्क्वायर आ रहा है और एक y भी आ रहा है, तो ज़्यादा अजाब है, मतलब 2 बार आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इधर सिर्फ y का स्क्वायर है, दूसरा y कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू इसमें पुट करनी चाहिए, जिसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। तो ये थोड़ा सा खुद ही कॉमन सेंस यूज़ करनी है इसमें। तो देखें पुटिंग इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैंने पुट की है, तो आपके पास देखें ये इक्वेशन 2 थी, इसमें y² की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू देखें उसने पुट किया है = 1। अब देखें मुझे तो फार्मूला लगाना है, अगेन वो वाली बात, a² a + b का होल स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, या a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब ये जो फॉर्म बन रही है -a - b, इसका तो कोई हमारे पास जनरल फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से। जब माइनस कॉमन ले लिया ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का, तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना मेरे पास, तो मैं इस पर मतलब फार्मूला लगा सकता हूँ। आगे सारा सिंपल वही है। तो देखें फार्मूला लगाया, ओपन किया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आपको पता है आप पेयर बनाएं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, जिस तरह भी सॉल्व आउट करना चाहें। पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन आ रहा था, 5 कॉमन ले लिया उसने, और उधर जाके 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ज़ाहिर है 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो आंसर 0 ही आएगा। तो ये बच गया x² + 4x + 3 = 0। तो यहाँ से देखें अब उसने पेयर बनाया, 3 × 1 = 3, तो ये देखें पेयर बने हैं हमारे पास। और पेयर को सॉल्व आउट करने के बाद जैसे पहले क्वेश्चन थे सेम का सेम, x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, x = -3 और x = -1। अब देखें x की 2 वैल्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है आपके पास 3 इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। मुझे x की वैल्यू किस में पुट करनी चाहिए, मुझे तो y का आंसर चाहिए। इसमें भी पुट कर दूं तो आंसर निकल आएगा, लेकिन देखें कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इधर भी हमारे पास x की वैल्यू पुट करूं, फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ख़त्म करूं। सबसे सिंपल इक्वेशन ये वाली नहीं है। अगर मैं इधर x की वैल्यू पुट कर दूँ, सिंपल जो भी आई है -1 -2, तो सीधा सीधा y का आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब सिंपलेस्ट इक्वेशन यही 3 है। तो मैं x की वैल्यू किस में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 में। ये इक्वेशन थी आपके पास, एक बार x = -3 पुट किया है तो y का आंसर ये आया है, एक बार x की जगह पे -1 पुट किया है तो y का आंसर ये आया है आपके पास। अब कल भी आपको बताया था, बस ये ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशन सेट में जब x -3 है तो y 2 है, तो देखें ये सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है। जब x -1 है तो y -2 है हमारे पास। तो ये आपके पास आ गया जी, सिंपल सी चीज़। अगेन अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेम का सेम कॉपी पेस्टेड है, वही पैटर्न है आपका। देखें इसमें 2 स्क्वायर आ रहे हैं, तो पहली बात तो वही a + b का होल स्क्वायर, इधर भी a + b का होल स्क्वायर मुझे ख़त्म करना है, सिंपल इक्वेशन बनानी है। तो इसको हमारे पास सिंप्लीफाई किया है, a + b का होल फार्मूला आपको आता है, इधर भी a + b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला भी आता है, वही हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है और इसे सिंप्लीफाई किया है, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आई है। अगेन अब ये वाली इक्वेशन बनती है, इधर भी स्क्वायर लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, तो इधर भी मैंने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इधर भी a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, +y² = 5। अब अपनी पहले वाली इक्वेशन देखनी है, उसको आपने किस तरह बनाया है। इसको मैंने इस तरह बनाया है कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे 0 है, तो इसको भी मैं उसी तरह बनाऊंगा। तो 5 को इधर ही लेकर आया हूँ, तो इधर 5 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा
तो +4 -5 आंसर क्या आएगा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगेन देखें, दो इक्वेशन आपके पास बन गई और ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, इनमें स्केयर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जिनमें स्केयर आ रहे हों तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा या ऐड कराना पड़ेगा ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए। तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स स्केयर और वाई स्केयर ख़त्म हो जाएंगे, सिंपल एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन बच जाएगी। तो यही काम किया है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2 जब आप करेंगे तो ये आपके पास देखें आंसर बच गया। तो देखें इनमें स्केयर तो कहीं पर भी नहीं आ रहा। अब सिंपल इक्वेशन बन गई है। तो सिंपल इक्वेशन से मुझे क्या निकालना होता है, एक्स या वाई की वैल्यू। मेरी मर्ज़ी है जो भी निकालूं, आपकी भी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से वाई निकालें, एक्स निकालें, आंसर सेम ही रहेगा। तो ये मोस्टली वाई निकालता है, एक ही पैटर्न से चलता है। तो हम वाई यहाँ से निकालेंगे। आपको वाज़े नज़र आ रहा है ये इक्वेशन है, तो सारी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लें, हमारे पास इधर से ही 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x या y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 1। अब आपको पता है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब देखें y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपकी मर्ज़ी है जिसमें भी पुट कराएं। एक इक्वेशन आपके पास है ये, एक इक्वेशन है आपके पास ये। अब आप ख़ुद पिछले क्वेश्चन की तरह डिसाइड करें। अगर y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इधर एक बार y इधर भी आ रहा है, एक बार वाई स्केयर इधर भी आ रहा है, मतलब 2 बार मुझे पुट करनी पड़ेगी। अगर ये इक्वेशन मैं देखता हूँ तो इसमें देखें वाई स्केयर, मतलब एक ही बार मुझे वैल्यू पुट करनी होगी, बाकी सारी इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है। तो इसका मतलब सिंपल इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें मुझे वाई की ये वाली वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो यही इसने स्टेप किया है, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो देखें 2 में जब वैल्यू पुट की है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो ये हमारे पास सीन आ गया। और इधर आपको पता है ये प्लस p का होल स्केयर, अगेन वही फार्मूला लग रहा है। तो ये इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास वही फॉर्म बन गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अब की बार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है तो मज़ीद सिंपल है हमारा आंसर। जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लें हमारे पास। तो देखें 2x कॉमन है तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या 2x इज़ इक्वल टू 0 है या x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, या x इज़ इक्वल टू 0 है या x इज़ इक्वल टू -3 है। तो अब आपको x की वैल्यू अगेन किस में पुट करनी चाहिए, 3 इक्वेशन हैं आपके पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। y का आंसर आपने निकालना है। ज़ाहिर है सिंपलेस्ट इक्वेशन यही है, इसमें दस्ती x की वैल्यू आप पुट करें और y का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखें जब x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया इसमें तो y इज़ इक्वल टू 1 है। जब x इज़ इक्वल टू -3 पुट किया तो y इज़ इक्वल टू -2 आया। अब सॉल्यूशन सेट में यही चीज़ें आपने लिखनी है। देखें जब x 0 है तो y कितना है 1। जब x -3 है हमारे पास तो y कितना है हमारे पास -2। तो ये आपका देखें सॉल्यूशन सेट बन गया। अगेन आपके पास क्वेश्चन 7 है, सेम का सेम वही पैटर्न वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसी वे से सॉल्व करने हैं। 2 स्केयर वाली इक्वेशंस हैं हमारे पास। देखें इनमें तो एक को इक्वेशन 1 का नाम दिया, एक को इक्वेशन 2 का। अब मुझे क्या करना है, x या y की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखें वो वाली सिंपल इक्वेशन तो बन ही नहीं सकती। अगर मैं x स्केयर y स्केयर को ख़त्म करवाता हूँ तो सारा ही ख़त्म हो जाएगा, ना x बचेगा ना y बचेगा। इसका मतलब अब की बार मुझे इन इक्वेशंस को इस तरह सिंपलीफाई करना पड़ेगा कि या एक x स्केयर ख़त्म हो जाए या y स्केयर ख़त्म हो जाए, आपकी मर्ज़ी है जिसको भी ख़त्म करें। अब देखिए अगर मैं y स्केयर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। जब मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर आ जाएगा 10x स्केयर, इधर आ जाएगा 2y स्केयर। तो देखें जब सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशन को तो 2y स्केयर और 2y स्केयर ख़त्म नहीं हो जाएंगे दोनों, ये वाला, और इक्वेशन में सिर्फ x स्केयर बच जाएगा और इधर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना मेरे पास। यही पैटर्न इसने निकाला है। अच्छा, अगर मैं वाई स्केयर को बरकरार रखना चाहता हूँ, मैं एक्स स्केयर को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। देखें इस इक्वेशन में तो 5 साथ है, या तो इस इक्वेशन को मैं 5 के साथ डिवाइड कर दूँ तो एक्स स्केयर ही सिर्फ बच जाएगा। अब डिवीज़न में देखें मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही आसान होती है। तो अगर मैं एक्स स्केयर को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दूँगा
तो ये बन जाएगा 5x²। आगे नहीं देखना है, आगे तो जो भी वैल्यूज़ चेंज होती रहें उसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा काम है कि x² या y² ख़त्म हो जाए। तो जब मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5x² माइनस 5x², तो ये तो गया x², तो सिर्फ बच जाएगा y² और वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। यही काम इसने किया। 2 आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, जिसको भी यूटिलाइज़ करना चाहें। अब ज़ाहिर है इसने तो एक को यूटिलाइज़ करना था, तो इसने x² को ख़त्म किया है। तो उसके लिए क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5। देखें, इसको अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 5x² आ गया यहाँ पर। अब इस इक्वेशन में भी 5x² है, तो आपकी मर्ज़ी है जिसमें से जिसको भी सब्ट्रैक्ट कराएं। तो इसने इक्वेशन 2 को हमारे पास 3 में से सब्ट्रैक्ट कराया है, जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया था। सब्ट्रैक्शन के बाद देखें सिर्फ y² बच गया है, आपका भी यही बचेगा। अगर आप y² को ख़त्म करेंगे तो इधर x² बच जाएगा। तो अब देखें यहाँ से y का आपका डायरेक्ट आंसर आ गया जी, y = ±3। इसका मतलब या y 3 है या y -3 है। अब आपकी मर्ज़ी है, इस इक्वेशन में पुट करें y की वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें। मेरे ख्याल में 2 वाली इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट है, इसी में पुट करना चाहिए। तो लेकिन इसमें हमारे पास इसने वैल्यू पुट किया, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारे पास ये वैसे y की वैल्यू है, x की तो नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये y की वैल्यू इसने पुट की है कि इसमें इक्वेशन 1 में, जो कि हमारे पास है ये वाली। आप अगर इसमें पुट कर दें तब भी आंसर वही रहेगा हमारे पास। तो इसने इसमें पुट किया है y की वैल्यू हमारे पास, तो आप भी जिसमें पुट करना चाहें और उसको पुट करने के बाद देखें x के आंसर आप गए आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, जब x 3 है तो y हमारे पास क्या है, +-2 है। जब y -3 है हमारे पास तो x की क्या है, +-2 है। इसका मतलब हम तो x को पहले लिखते होते हैं ना, तो यही चीज़ लिख सकते हैं कि दोनों में x तो सेम आ रहा है। तो x अगर +-2 हो तो हमारे पास y या +3 आता है या -3 आता है। यही चीज़ इसने सॉल्यूशन सेट में लिखी है। 7 तक हो गए हैं, 8 वाला बिल्कुल 7 की तरह है। देखें इसमें भी 2 स्क्वायर वाली इक्वेशंस हैं, इसमें भी देखें 2 स्क्वायर वाली इक्वेशन थी 7 में। तो 8 आपने इसका होमवर्क कर लेना है। तो आज हमने अगेन 4 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के, 5, 6, 7, 8 आपका होमवर्क है। बिल्कुल सेम वही सारे स्टेप हैं, सारे इक्वेशन वही है। तो इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।